नमस्कार, आप देख रहे हैं कोटोनी से मौजूद हूँ। रूपंदेही लुम्बिनी प्रदेश देश नेपाल पड़ता है और आपको जो फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं ये सभी नेपाल निषाद परिषद के सैनिक हैं जो नेपाल निषाद परिषद का आज अधिवेशन किया गया है। तो आइए हम जानने का प्रयास करेंगे इन सैनिकों से आखिर इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था और नेपाल निषाद परिषद किस उद्देश्य से बनाया गया है। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। कोटोनी चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद। आज क्या कार्यक्रम रखा गया है? आज का हमारा कार्यक्रम था नेपाल निषाद परिषद का जो अधिवेशन था वाड़ा कमेटी का, वो जो कि भव्य और सभ्य के रूप में सफल हुआ। कार्यक्रम रखने का मेन उद्देश्य क्या? कार्यक्रम रखने का मेन उद्देश्य ऐसा था कि हम लोग का पहले नंबर तो निषाद समाज जितना भी है पूरे देश में सभी को संगठित करके जो नेपाल में नेपाल की सरकार के द्वारा जो है कि निषाद समाज को अधिकार से वंचित किया गया है, उस अधिकार को संविधान में सुनिश्चित करने के लिए आज ये भेला किया गया था। जैसे कि संविधान में जो है कि सामाजिक न्याय के तहत हर जाति को हर समुदाय के लोगों को ये संविधान में नेपाल के संविधान में अधिकार सुनिश्चित किया गया। लेकिन नेपाल के संविधान में नेपाल देश में जो है कि लाखों की संख्या में जो निषाद समाज है आज उन अधिकारों से जो है कि निषाद समाज को वंचित किया गया है। इसलिए हम लोग संगठित हो रहे हैं। संगठित होने के बाद अब संघर्ष करेंगे और नेपाल सरकार को ये चुनौती देंगे कि हम अपना अधिकार सामाजिक न्याय के तहत संविधान में सुनिश्चित करके रहेंगे। इसलिए हम लोगों का आज ये कार्यक्रम तय किया गया था। नेपाल निषाद परिषद में आपका पद क्या है? मैं नेपाल निषाद की परिषद का एक मेंबर हूँ, सदस्य हूँ। मैं निषाद में वैसा कोई हमारा वाइटल पोस्ट नहीं है। कब से सेवा देते हैं इसमें? हमारी सेवा तो ज़्यादा दिन से नहीं है, लेकिन हम इस समाज का एक मेंबर होने के नाते समाज में जुड़े रहने के कारण से हम समाज के किसी भी पद पे नहीं रहते हुए भी समाज के अपने उत्थान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम शिवचरण केवट है। आपका सर शुभ नाम? मेरा नाम सनफ साहानी जीवन मल्लाह निषाद, लुम्बिनी प्रदेश के अध्यक्ष नेपाल निषाद परिषद। जो आज के कार्यक्रम 2082 साल 6वां महीना 13 गते सोमवार दिन के नारायणपुर में जो कार्यक्रम हम लोग रखे हैं। अब हमारे समुदाय विभिन्न किस्म में जुटे हैं, बहुत से जात जुटे हैं। हमारे विभिन्न किस्म बहुत से जाति का मतलब? हाँ, और इसका मतलब बहुत जात में है। जैसे मानिए कि एक जात से नहीं है, कोई कहते हैं हजारों जात से हैं, कोई कहते हैं 528 जात से हैं, कोई कहते हैं 578 जात से हैं। ये हमारे नेपाल में कम से कम 28 जात हैं। कोई केवट कहता है तो कोई मल्लाह कहता है, कोई चाई कहता है, कोई बिन्न कहता है, तो कोई आपका निषाद कहता है, कोई मुखिया कहता है, कोई खरबिन्न कहता है। तो नेपाल निषाद परिषद इनको इकट्ठा करने के लिए क्या पहल कर रही है? मैं यही पहल करना चाहता हूँ। सरकार से मेरा यही है एक अनुरोध कि कम से कम जब हमारे नेपाल में जनगणना कराया जा तो हमारे निषाद समुदाय के मैं यही एक चुनौती कि कम से कम आप कोई कास्ट लिखाएं लेकिन लास्ट में आपका निषाद लिखा है। जैसे हम जीवन सहानी निषाद हैं, अब हमारे शिवचरण निषाद हैं। अब मानिए कोई यहाँ पर है हमारे, अब उदयराज सहानी निषाद है, कोई केवट निषाद है, तो हमारा टाइटल क्या है? लास्ट में निषाद को कोट रहेगा। 10 लाख संख्या है, लेकिन गिनती में आता है सरकार की तरफ से कि 3,92,000 से बेसी नहीं है। तो यही हम कहते हैं कि जो हमारे योगी नाथ बाबा कहते हैं, जब बटोगे तो कटोगे। ये हम लोग के हर एक भाग में हम लोग को हर एक पार्टी से जुझाए हैं, लड़ाए हैं और अलगाए हैं। इसीलिए कोई केवट लिखा देता है और कोई सहानी लिखा देता है, तो कोई मल्लाह लिखा देता है। इसी भाग बंटा कर करके आज हम लोग कुछ भी नहीं है। हमारा सरकार भी मुद्दा नहीं उठा रहा है, कहीं हम लोग का सम्मान नहीं मिल रहा है। हम उनको कम से कम 35 वर्षों तक उनका राज बनाए, जो पार्टियां सबको राजा बनाए, हम लोग प्रजा बने, लेकिन प्रजा से भी खत्म हो गए हैं। हमारा इतिहास नहीं, हमारे बाल बच्चे को भविष्य बनाना चाहते हैं। इसीलिए मैं मिशन लेकर उठाया हूँ नेपाल निषाद परिषद से कि ज्ञान के दीप जलाओ, निषाद समाज के आगे बढ़ाओ। निषाद समाज के जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा एक काम सफलता नहीं मिलेगा। हम लोग का कोई हक अधिकार की बात नहीं उठाएगा कोई। ये कार्यक्रम आज का करके आपको कैसा लग रहा है? आज के कार्यक्रम बहुत हमको गर्व लग रहा है देख करके। पहले नंबर तक क्या है, मैं आपका ये मीडिया के माध्यम से कहता हूँ, हर एक जिले में
अपना ही समुदाय के बेईमान डाका चोर हैं, कहीं पर 2 है तो कहीं 4 है, कहीं 10 हैं। अगर जो निषाद समुदाय के कहेंगे कि हम लोग गठन करेंगे, समिति लगाएंगे, बैठक करेंगे, भेला करेंगे, तो लोग भेला करने के मात्र डर जाते हैं कि अगर जो हमारे समाज जुड़ जाएंगे तो जो हम पार्टी में लगे हैं वो हमको टिकट नहीं देगा, और टिकट नहीं देगा तो हम लोग जीतेंगे नहीं, और वो जब जीतेंगे तो सिर्फ अपना ही हक अधिकार के लिए सोचेंगे, अपना बाल बच्चे के लिए सोचेंगे, लेकिन हमारे निषाद समाज के लिए नहीं सोचेंगे। तो मैं यही सबसे अनुरोध करता हूं कि आप कोई भी पार्टी से लगे, आप कोई भी जाति मुद्दा उठाएं, लेकिन हमारा चाहे प्रदेश हो, चाहे आपका केंद्र हो, चाहे हमारा कोई भी पार्टी हो, अरे अपना आवाज निषाद के लिए पहचान के उठाना चाहिए कि हमारा भी अधिकार के लिए निषाद समाज के आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ेंगे हम? कोटो चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? अब मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि जितने हमारे पदाधिकारी बुद्धिजीवी हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता, कर्मचारी कार्यकर्ता और माननीय व्यापारी कार्यकर्ता, जो किसानी कार्यकर्ता है, माता बहनों, वो सभी से मैं अपना 2 शब्द, ये आज का नवरात्र 7वां दिन है, माँ कालिका के रूप में आज पट खोलने वाला दिन है। तो मैं सबसे अनुरोध यही करना चाहता हूँ कि हमारे समुदाय जितने बिखरे हैं, छोटे बड़े सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपना समाज के आगे बढ़ाएं, जुड़ के चले, तुड़ के ना चलें। हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे नवरात्र दशहरा 10 दिन के मनाते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 9 दिन तक जैसे विजयदशमी होता है, उसी तरह हम भी आज प्रण ठाने, आज एक संकल्प लें कि हम जहाँ रहें अपना भाषा बोले, जय निषाद राज। कोई बोले जय श्री राम तो जय निषाद राज, कोई बोले जय राधे राधे तो जय निषाद राज, कोई बोले हर हर महादेव जय निषाद राज, कोई बोले जय गुरुदेव जय निषाद राज, जय जो किस्म जो कहें, लेकिन हम लोग का जय निषाद राज हर जगह पर गूंजना चाहिए। जय। आपका शुभ नाम सर? हमारा नाम उदयराज केवट, देवता नगर पालिका, वार्ड नंबर 12, गांव हमारा सरदार नगर हो। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? यह कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम यह कहे चाहब, सब प्रथम हमारे देश में रहे वाला जितना हमन के केवट मंडला निषाद समाज में जितना आवत हटे, सबके ही कार्यक्रम के माध्यम से ये जो दीपावली छठ है, जो हमन के दुर्गा पूजा, बस सबके सब प्रथम हम अपने ओर से वो सबके करत बाटे कि वो सबके जीवन में ही माता रानी बुद्धि विचार के घड़ा उन सबका खोल दें कि कौनो भी संघर्ष बा, कौनो भी अपने समाज में दुख सुख बा, तो सब अपने गांव में अपने समाज के मिल के उनके विषय में सहयोग करे पड़ल। का नाम पड़ी माता जी? का नाम पड़ी हमार? हाँ, हमार कुसा नाम हो। केकर झंडा ढोवल जाता? निषाद राज के। निषाद राज के? हाँ। कौन कार्यक्रम रहल आज यहाँ? कौन? अरे शिक्षा बुद्धि वाले कार्यक्रम रहा। का नाम पड़ी सर? हमारा नाम विनोद कुमार साहनी। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के संपूर्ण दर्शक के हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और आज के ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहे, और ये कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य ही हो कि हमन के जौन संपूर्ण विभाजित जौन हमन के निषाद वंश लोग बा, केवट में, मल्लाह में, बिंद में, नेपाल में देखल जाए तो 27-28 जितना विखरित रूप में हमन के जात समुदाय बा, और हमन के प्रयास भी हुए रही कि आगे चल के हमन के सबके एकत्रित करके, और नेपाल में जौन एक जनगणना में एक कोड होला, सबके निषाद के एक कोड मिले, उससे हमन के का होई कि हमन के प्रतिनिधित्व भी ज़्यादा हुई, और हमन के आरक्षण लेने में अनुदान भी सहयोग भी हुई। इससे हमन के आज ही जौन एक कार्यक्रम रहे, एक हमन के सबके एकताबद्ध बनावे के, संगठित करे के ये पहला चरण के कार्यक्रम रहा। निषाद की इतनी उपजातियों में बांटा गया, तो क्या समाज में मूलभूत कमी आपको दिखी? जी, निषाद जाति को इतनी उपजातियों में बांटा गया है, तो समाज में क्या मूलभूत कमी आप देखी? संसाधन एक कमी वही है। देखिए, अगर हम लोग को जब कहा जाता है कि जब हम लोग टूटेंगे तो कटेंगे, और जुटेंगे तभी हम लोग बचेंगे, वही वाली बात है। अभी देखा जाए तो हम लोग केवट और मल्लाह अभी नेपाल में 3 लाख से कोई ज़्यादा नहीं है, समथिंग 3-4 लाख है। अगर इसी चीज़ को हम लोग एकबद्ध करके संपूर्ण जो हम लोग निषाद वंश हैं, पूरी 27-28 जाति आती है हमारे वंश में नेपाल में अभी, तो अगर एकबद्ध होते ही हम लोग का करीब 35-40 लाख का आबादी हो जाएगा, और एक 35-40 लाख आबादी एक बहुत बड़ा मूल्य और मान्यता रखता है। कब से सेवा देते हैं नेपाल निषाद? अभी
लगभग 7-8 महीना हो गया और अभी हम लोग वार्ड का कमेटी भी हुआ और एक प्रतिनिधित्व उसमें भी हम करते हैं, उससे प्रदेश होते हुए। और हम लोग चाह रहे हैं कि लुम्बिनी प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बने कि पूरे निषाद वंश का जो नेपाल में एक इतिहास कायम करे और पूरे नेपाल भर के निषाद वंशों को एकताबद्ध करे। कोटो न्यूज़ चैनल के माध्यम से निषाद वंश को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सभी निषाद वंश को ही मैसेज कर देना चाहेंगे कि अपने घर में जो शिक्षा का दीप है वो पहले बालिए और शिक्षा के आगे बढ़ाते हुए भी अपने समाज को एकत्रित हो जाइए, समाज में संगठित हो जाइए। जब तक समाज में संगठित नहीं रहेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कहाँ नाम पड़ी माता जी? रेशमी केवट राम ग्राम ठुनुआ से नवल परासी जिला। हम यही कार्य खातिर आयल हली हैं। कवन कार खातिर आइल रहनी है? यह कार्य खातिर आयल कि निषाद राज के बैठक हो, सब 10 मनाई मिल के एक समूह बनावल जा। निषाद राज दीदी बहनी लोग सुते जड़ी जागे, हमन के जय निषाद राज के साल भर होगा मन कर बैठक करत है। तो अब आगे बढ़ल जा, आगे बढ़ के कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ाल। हमारे बुढ़ा गईली, दादा माई कुछ करबा नहीं कैले तो हमारे कलिए हमन के बेटवा बिटिया नाती पोता तो आगे तो बढ़ी हैं। केहू निषाद राज में आगे बढ़ के जाए तो हमन के नाम बढ़ी न। निषाद राज की जय। कहा कही जा कि आपके बेटी बेटवा आगे बढ़े तो आगे बढ़ी है कि मानो वो टाइम जीत के जाए तो काठमांडू जाई हैं तो जरूर तो सब जनता लोग कही कि हाँ केवट हो निषाद राज हो। अगर हम अपन लाठी ले खड़ा हो तो हमार आगे बढ़े, आने लाठी ले खड़ा हुए दिन ले ले तो फिर हम गिर जाबे। तो हम जानने का प्रयास किए नेपाल निषाद परिषद के सैनिकों से कि इस मीटिंग का रखने का, अधिवेशन रखने का और समिति गठन करने का क्या उद्देश्य है। नेपाल निषाद परिषद को लेकर आपकी क्या सुझाव है, कमेंट करके बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहें कोटो न्यूज़ के साथ।